you know you're capable, तुम पे talent है, but you just keep on quitting. The only thing that is stopping you from achieving your goals, from achieving your dream, is that you can do so much better, but तुम्हारी एक प्रॉब्लम है, you keep on quitting. जब तुम सीरियसली कोई काम करने बैठते हो, you could actually do a lot. तुम बहुत सारा काम कर सकते हो. कुछ ऐसे दिन जरूर आते हैं तुम्हारी लाइफ में जिसमें तुम बैठ के सारा काम खत्म कर देते हो. लाइक वो दिन तुम्हारा बहुत प्रोडक्टिव जाता है. तुम जिम भी हो जाते हो, तुम अपना काम भी कर लेते हो, तुम पढ़ाई भी कर लेते हो, तुम बाहर घूम भी आते हो. पूरा दिन प्रोडक्टिव होता है तुम्हारा. डाइट भी उस दिन ऑन पॉइंट रहती है. बट आफ्टर 3-4 days यू फॉल बैक इन टू अ रट अगेन. यू से टू योरसेल्फ कि भाई मैंने पिछले 4-5 दिन से इतनी मेहनत की है, इतना इंप्रूव किया है, बट ये वापस से मैं रट में घुस गया. एक दिन तो बनता है ब्रो रेस्ट डे का. करना चाहिए ब्रो रेस्ट. रिकवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पता है तेरे को. एंड दैट वन रेस्ट डे टर्न्स इनटू अ होल रेस्ट वीक. वो एक हफ्ते के रट में फंस जाते हो तुम, जिसके बाहर तुम निकल ही नहीं पाते. एंड धीरे धीरे करके तुम्हारी बैड हैबिट्स भी वापस आने लगती है तुम्हारे रूटीन के अंदर. एंड देन इट बिकम्स वेरी हार्ड टू गेट कंसिस्टेंट अगेन. अभी तुम ना एक लूप में फंस चुके हो. तुम पहले भाई 4-5 दिन के लिए प्रोडक्टिव होते हो, फिर 4-5 दिन के बाद तुम एक दिन स्लैक ऑफ कर देते हो, फिर वो एक दिन की वजह से तुम्हारा पूरा हफ्ता खराब होता है, या फिर क्या पता पूरा महीना भी खराब हो जाए. जब तुम्हारे 2-3 महीने खराब होते हैं, तुमको रियलाइज होता है कि फक मैं क्या कर रहा था. फिर वापस से तुम 4-5 दिन की प्रोडक्टिविटी ले आते हो कहीं से, फिर वापस फेल कर जाते हो. दिस लूप गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. देखो, आई हैव बीन इन दिस सिचुएशन काउंटलेस नंबर ऑफ टाइम्स, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज पार्ट ऑफ योर लाइफ. ये जिंदगी का पार्ट है, ये तुम लाइफ में हटा ही नहीं सकते, नो मैटर व्हाट यू डू. बिकॉज लाइफ विल थ्रो सो मच शिट एट यू दैट यू विल गेट इनकंसिस्टेंट, दैट यू विल मिस एन हैबिट, दैट यू विल गेट इनकंसिस्टेंट इन योर डाइट. तुम जिम मिस करोगे. लाइफ विल थ्रो सो मच शिट एट यू ब्रो. तुम चाहे परफेक्ट भी रह लो ना, फिर भी लाइफ तुम्हें ऑफ ट्रैक लेके चली जाएगी. यू विल थिंक अबाउट क्विटिंग, यू विल थिंक अबाउट गिविंग अप, बट एट दोज पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, पेसिमिस्टिक ना होना. बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी फेसेस दिस प्रॉब्लम. जो भी तुम्हारे आसपास है ना, सब ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. यू आर नॉट अलोन. बट दिक्कत तब होती है भाई जब एक बंदा नेगेटिवली सोचने लग जाता है एंड ही क्विट्स. क्योंकि एवरीबडी गेट्स इनटू अ रट इन देयर लाइफ, नो मैटर व्हाट. ऐसा तो है नहीं कि भाई सब परफेक्ट है. परफेक्ट इज लिटरली नो वन. सब ऑफ ट्रैक जाते हैं, सब हैबिट्स मिस करते हैं, सब इनकंसिस्टेंट होते हैं. बट द वन थिंग दैट सेपरेट्स विनर्स फ्रॉम लूजर्स इज कंसिस्टेंसी. एंड एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, क्विटिंग. ये दो चीज़ें सेपरेट करती हैं. क्योंकि भाई विनर्स की भी सेम प्रॉब्लम है, बट वो एक चीज़ इतनी अच्छे से करते हैं ना जो लूजर्स नहीं कर पाते. दे हैव द ग्रिट टू नॉट गिव अप. दे हैव दैट पॉजिटिव माइंडसेट. दे हैव दैट बिलीव कि ये चीज़ काम करेगी. एंड द लूजर्स, whenever they fail a whenever they face a down back whenever they face a setback, उनको लगता है कि fuck bro, I have to change my whole business model, I have to change my whole strategy, I have to do this shit again and again. इसको छोड़ देता हूँ, ये काम नहीं कर रहा, let me just quit this and start with something new. They keep on quitting bro. इसलिए वो कोई नई चीज़ पे टिक ही नहीं पाते. क्योंकि जब तक उनको रिजल्ट्स ही नहीं मिलते तब तक वो क्विट ही करते रहते हैं. Meanwhile the winners, they know कि ये चीज़ काम करेगी and they just stick to it for a long period of time. Yes, they face setbacks. Yes, they face disappointments. उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते, पर एक पॉइंट पे आके उनके रिजल्ट्स स्काई रॉकेट कर जाते हैं. मीनवाइल द क्विटर वो 1000 चीज़ें कर लेता है एंड 1000 चीज़ें क्विट करके बैठा हुआ है एंड वो बोलता है भाई कोई चीज़ काम नहीं कर रही, या ऑब्वियसली काम नहीं कर रही बिकॉज यू कीप ऑन क्विटिंग डमैस. देखो, इस समय को ना तुम अवॉइड नहीं कर सकते. दिस पीरियड ऑफ रट, दिस पीरियड ऑफ थिंकिंग नेगेटिवली. देखो, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बट तुम्हारा काम है उस समय पॉजिटिव सोचना, ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट लेके चलना. अगर तुम एक नेगेटिव माइंडसेट लेके चलोगे ना, 100% यू विल क्विट. अगर तुम्हारे आसपास ऐसी संगत है, नेगेटिव संगत है, जो तुम्हें लिटरली बोलती है कोई बात नहीं ब्रो, काम नहीं करा ना, छोड़, try something else. If you have that type of friends bro, obviously you're going to quit, obviously you're going to slack off. You know you are capable of doing things, but one thing is stopping you, which is quitting. Consistency. ये दो चीज़ें तुम्हारी लाइफ में नहीं है. तुम खुद सोच के देखो ब्रो, what will happen if you just don't quit? तुम बस करे आ रहे हो काम, you forget how to quit. How much progress will you make? कितना आगे जाओगे तुम? What if you just never get inconsistent again? देखो, नेगेटिविटी ना तुम्हारे अंदर से लाइफ निकाल देता है. बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचोगे तुम, तुम्हारा माइंडसेट नीचे गिर जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एट ऑल. बिकॉज 100% ऑफ द पीपल जो नेगेटिव सोचते हैं एंड पेसिमिस्टिक माइंडसेट लेके चलते हैं, दे क्विट. 100% ऑफ देम. ऐसा कोई एक बंदा नहीं है जिसने नेगेटिव नहीं सोचा एंड उसने क्विट नहीं किया. क्विटिंग एक पैटर्न रिवील करता है एंड ये पैटर्न है ऑलवेज थिंकिंग नेगेटिवली,
never being optimistic, never trusting in yourself and listening to other people. Like that's the worst thing that you could do. अगर तुम्हें अपना को इम्प्रूव करना है ना, listening to people जिनकी तरह तुम्हें बनना भी नहीं है, उनको सुन के तुम्हें क्या फायदा मिल रहा है? अगर तुम उस बंदे से कुछ सीख रहे हो तब सेंस बनता है, बट इफ यू लर्निंग नथिंग फ्रॉम हिम, इफ यू नो दैट दिस गाय इज जस्ट अ douche, he does nothing in his life, वो मेरे को बता रहा है, बट इफ यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम ए फेयर, बट अगर वो कोई ऐसी चीज बता रहा है जिसमें उसकी एक्सपर्टीज ही नहीं है, हाउ द फक आर यू बिलीविंग हिम विदाउट एनी प्रूफ? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ में पॉइंट आएगा जब तुम्हें लगेगा क्या मैं ये चीज़ सही कर रहा हूँ, क्या मैं कोई गलत टर्न तो नहीं ले रहा, एम आई इवन डूइंग द राइट थिंग, इज दिस गोइंग टू वर्क एट ऑल? एंड द फक्ड अप पार्ट इज कि तुम्हें आइडिया ही नहीं है, एंड यू विल नेवर नो अनलेस एंड अनटिल यू जस्ट डोंट क्विट, यू डोंट गेट इनकंसिस्टेंट, अपने ब्लाइंडर्स पुट ऑन करके तुम बस आगे बढ़ो. दैट इज द ओनली वे ऑफ नोइंग. अभी तुम सोचते हो कि क्या मैं चीज़ सही कर रहा हूँ, जस्ट थिंक क्या ये चीज़ काम कर जाए, व्हाट इफ? एंड 99% ऑफ पीपल फेल टू डू एग्जैक्टली दैट. That's why they're still inconsistent. That's why they're hopping business models to business models. That's why they don't have a good physique. क्योंकि उनका mindset ही उनको रोकता है काम करने से. देखो ब्रो, मैं ना बहुत टाइम से जिम जा रहा हूँ. I've been consistent in the gym for the past 4 years. And ये चीज़ मेरी बॉडी खुद बोलती है. And ये चीज़ मेरे पास क्विट करने से नहीं आती. मैंने अपना खुद का YouTube चैनल स्केल किया 100K तक. एंड ये चीज़ क्विट करने से नहीं आती. आई बिल्ट एन ऑनलाइन बिजनेस जो मेरे को पैसे कमा के दे रहा है. ये चीज़ क्विट करने से नहीं आती. एंड आफ्टर दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड 5 more videos because I just don't fucking quit. I've learned the concept of not quitting and not getting inconsistent, and I have realized इसमें discipline नहीं आता, इसमें will power नहीं आती, इसमें motivation भी नहीं आती. You just have to follow a simple structure. And जब तुम structure को अपने routine में implement करोगे ना, you'll get consistent in any aspect of your life. काम हो गया, gym हो गया, studies हो गया, it doesn't matter. You will just do the shit that you want to do consistently without quitting. एंड ये ऐसी बात नहीं है कि तुमको बस काम ही काम करना है, पूरी लाइफ निकाल दो तुमसे काम करे. नहीं, यू स्टिल गोइंग टू हैव फन, यू गोइंग टू एंजॉय लाइफ, एंड स्टिल यू आर नॉट गोइंग टू गेट इनकंसिस्टेंट. बहुत लोग क्या करते हैं, गधों की तरह काम करते रहते हैं. वो चीज़ भी रिकमेंड नहीं करता मैं. दैट इज स्टिल फक्ड अप. आई वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ, आई वॉन्ट टू एंजॉय द जर्नी, एंड साथ साथ में काम भी कंप्लीट करना है. सो व्हेन लाइफ फील्स टफ, आई जस्ट डोंट क्विट बिकॉज आई एम ऑल्सो एंजॉइंग माई लाइफ. ऐसी बात तो नहीं है कि भाई मैं पूरे टाइम गधों की तरह काम करे जा रहा हूँ. नो, आई एम ऑल्सो एंजॉइंग माई लाइफ, आई एम ऑल्सो गोइंग आउट, आई एम ऑल्सो हैविंग फन. ऐसी बात नहीं है कि बस मैं घर पे पढ़ के काम करे आ रहा हूँ. मैंने स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजिकली बनाया है सो दैट इट हेल्प्स यू टू हैव फन इन लाइफ एंड नॉट गेट इनकंसिस्टेंट इन एनीथिंग दैट यू डू. अभी 2025 में मेरी फाइट भी हुई थी, 2 फाइट हुई थी एक्चुअली में. अभी मेरा स्कोर 2-0 चल रहा है एमेच्योर में. बट हाँ, इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई स्टेप्ड इनटू अ रिंग एंड आई वॉन 2 times. वो चीज़ कभी हो ही नहीं सकती थी अगर मैं ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता तो. एंड राइट नाउ यू आर सफरिंग फ्रॉम द सेम थिंग. यू नो यू आर केपेबल, तुम पे टैलेंट है, बट यू जस्ट कीप ऑन क्विटिंग. द ओनली थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल्स, फ्रॉम अचीविंग योर ड्रीम, इज दैट यू आर जस्ट टू fucking good at quitting. That's the only thing. If you want to work with me and want my help to not quit and not get inconsistent in anything that you do when life gets tough, when you don't see any results, when you're feeling down, because वही सबसे ज़्यादा vulnerable point होता है, and you want to implement the same structure that I've implemented in my own life. It's a 90-day program that is going to rechange your fucking life. So yeah bro, choice is yours. तुम्हें जो choose करना है तुम कर सकते हो. That's it for this video. Thanks for watching. Take care and take action.